एक बार की बात है, भगवान नारायण ने भगवान शिव से कहा कि मुझे हिमालय पर कोई स्थान बता दीजिए जहां मैं रह करके तप कर सकूं। तो महादेव जी ने कहा, आप तप क्यों करेंगे? तप करने के लिए मैं हूँ, इतने सारे ऋषिजन हैं। आप तो प्रेम से बैकुंठ में विराजो। और महादेव जी ने मना कर दिया, आप तप नहीं करेंगे। महादेव के मना करने पर भगवान नारायण ने एक बाल लीला की और बद्रीनाथ, जो कि देवताओं का पर्यटन स्थल है, यहाँ देवता घूमने आते हैं। 6 महीना मानव वहाँ घूमने जाते हैं। फिर 6 महीने के लिए जब बंद हो जाता है तो देवता वहाँ निवास करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के ठीक नीचे तप्त कुंड है, जहाँ माइनस टेम्परेचर में भी इतना गर्म जल आता है कि उसमें लोग स्नान करते हैं। तप्त कुंड में महादेव और पार्वती जी नित्य स्नान करने के लिए जाया करते थे। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में महादेव और पार्वती जी दोनों तप्त कुंड में स्नान करने के लिए गए। तभी पार्वती जी ने एक नन्हा सा बालक तप्त कुंड के पास देखा। पार्वती जी देखकर घबरा गई। जैसे ही बालक को उठाने गई, महादेव बोले, रुक जाओ, यह कोई मायावी बालक लगता है। इतने विशाल पर्वतों के बीच में तप्त कुंड के पास नन्हा सा बालक कैसे आ गया? यह कहीं किसी राक्षस की चाल तो नहीं, इसको गोद में मत लेना। परंतु पार्वती जी के इतनी ममता जागी कि उन्होंने उसे तुरंत गोद में उठा लिया और कंबल में लपेट लिया और उस बालक को ले जाकर के उस स्थान पर बिठा दिया जहां महादेव और पार्वती बैठते हैं। महादेव बोले, जल्दी करो, स्नान का समय हो गया है। पार्वती जी बोली, यह बालक अकेले छोड़कर जाएंगे तो रोएगा, इसको खेलने के लिए कुछ खिलौना देना पड़ेगा। तभी उन्हें वहां एक बेर का वृक्ष दिखा। बेर को ही संस्कृत में बद्री कहते हैं। वृक्ष से कुछ बद्री फल तोड़ के उस बालक के पास रख दिए और उनको गेंद समझ करके वह बालक खेलने लगा। पार्वती जी बोली, अब यह बालक जब तक इन गेंद से खेल रहा, हम स्नान कराते हैं। और महादेव पार्वती जी के साथ तप्त कुंड में स्नान करने चले गए और जैसे ही लौटकर आए तो उस स्थान का मुख्य द्वार बंद था। खूब प्रयास करने पर भी वह द्वार जब नहीं खुला, महादेव ने क्रोध में भर के जैसे ही उस द्वार को देखा, द्वार खुल गया। वो बालक तो वहां नहीं था। वही बालक शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण के रूप में तपस्वी की अवस्था में सामने बैठे थे। महादेव के नेत्रों में आंसू आ गए और प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आपको क्या आवश्यकता थी तप करने की? आप क्यों तप कर रहे हो? इतना हठ क्यों कर रहे हैं? आप ऐसी किस चीज की प्राप्ति के लिए आपको तप करना पड़ रहा है? तब भगवान नारायण जो बात कहते हैं वह ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं, महादेव, कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। दैत्य हो चाहे ऋषि हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे मानव हो, तप सब ने किया। रावण भी तपस्या करने गया था। हिरण्यकश्यप भी तपस्या करने गया था। हिरण्याक्ष भी तप करने गया था। कंस भी तपस्या करने गया था। इसका मतलब क्या है? अन्य युगों में आप कितने भी कर्म कर लो, जब तक आप तप नहीं करोगे, आपको कर्म का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म की पत्नी का नाम ही तपस्या है। और कलयुग में लोगों के पास इतना समय नहीं रहेगा कि वह तपस्या कर सके। इसलिए कलिकाल में जन्म लेने वाले हर मानव के नाम का संकल्प लेकर के मैं ही तपस्या में बैठा हूँ। मैं तपस्या कर रहा हूँ और करता रहूंगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।